5.3 का क्वेश्चन 4 क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी? एपी क्या है हमारी? 9 17 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक, मतलब हमें कितने नंबर्स का सम 636 आएगा हमारा। ठीक, तो कितने नंबर्स का मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, और ये हमारी एपी दी है। तो पहले हम एपी से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे कि ए हमारा क्या है, एपी में डिफरेंस कितने का है। अब एन तो हमें निकालना ही है, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा, तो जो जो चीज़ दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो ए हमें कितना दे रखा है? 9, है ना। सबसे पहली टर्म तो यही है। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 17 है, A1 क्या है? 9 है, तो क्या लिखेंगे? 17 माइनस 9, जो कि कितना होता है? इधर 17 में से 7 गए और उधर 2 जाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, डिफरेंस हमारा कितने का है? 8 का है। अच्छा, अब एस एन। ठीक, मतलब कुछ नंबरों का सम कितना दिया है? 636 दिया। ठीक, इतना दिया है ये। अब हमें इसी का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, है ना। अब ये किसके बराबर दिया है? ये भी तो एस एन है और ये भी एस एन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो इसका इक्वल क्या लिख देते हैं? 636। अब हम अपनी एपी में देखते हैं, हमें क्या क्या दे रखा था। ए दे रखा था और डी हमने निकाल लिया था, वही चीज़ यहाँ पुट कर लेंगे। तो n/2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में ए कितना है? 9 है, प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी कितना है? 8 है। अब आगे क्या करते हैं, इसे फिर इक्वल में पुट कर लेते हैं, 636। अब देखो यहाँ n/2, ठीक, 9 2 ज़ा 18, प्लस ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 8n हो जाएगा, इसके साथ होगा तो -8, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ 636। अब देखो ये यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ n बचेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में 636 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ एक चीज़, ये 18 प्लस का है, यहाँ ये माइनस का है। 18 में से 8 गए कितना आता है? 10 आता है, प्लस और क्या बच गया? 8n, तो यहाँ 8n। अब देखो n इसके साथ अब मल्टीप्लाई में था, ये ऊपर था तो मल्टीप्लाई में था, है ना। ये इसके साथ पहले होगा तो कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाई n, तो 10n, प्लस n मल्टीप्लाई 8n। यहाँ तो पहले से n है, यहाँ भी एक n हो गया, तो n स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8n स्क्वायर। वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 1 7, 6 2 ज़ा 12। ठीक, ये आपका इधर इतना मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया। अब देखो ये इधर प्लस का है, तो इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, इसी को इधर ले आ लेते हैं। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 7 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखो ये सारे 2 से कट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, कैरी 1 आएगा, फिर 2 6 ज़ा 12, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है? 2544 आ जाता है। ठीक, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2544। और ऐसे दो नंबर, यहाँ माइनस है तो मतलब ऐसे दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस है 5। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा? 2, यहाँ 1 2 7 2, यहाँ 2 6 3 6, फिर 2, फिर आएगा 3 1 8, फिर 2 1 5 9, फिर अब यहाँ 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब 53 किसी टेबल में नहीं आता, तो 53 से सीधे कर देते हैं। कौन कौन से नंबर हो गए देखो, एक तो 53 ही, ठीक, दूसरा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, मतलब 53 और 48, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही है, और इन दोनों का सम भी देखो 5 है ना। मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, यहाँ माइनस है तो डिफरेंस आएगा, तो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 5, तो यही दो है। 53 माइनस 48 5 ही होता है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं,
4n² प्लस यहाँ माइनस लिख लेते हैं 48n प्लस 53 माइनस 636 इक्वल्स टू में 0। अच्छे से यहाँ लिख देते हैं 4n² माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल्स टू में 0। अब देखो मैं इसको इधर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ से क्या क्या कॉमन निकालना है, तो अगले वाले में अपने आप वही चीज़ हो जाएगी इसलिए। और ये इसको इसलिए माइनस का लिखे हैं क्योंकि छोटा वाला माइनस का होगा तभी तो यहाँ पे प्लस है, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस का होना चाहिए है ना, इसलिए 53 बड़ा है तो ये प्लस में है। अब देखो यहाँ क्या क्या कॉमन है, 4n कॉमन है, 4n निकाल लेते हैं, यहाँ सिर्फ n बचेगा। और 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये ऐसे ब्रैकेट। अब यही चीज़ यहाँ भी आएगी, चाहे आप देख लीजिएगा 53 हमने निकाल लिया n माइनस 12, इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब इसको टू में 0। अब यहाँ ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट में, n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, इसको टू में 0। अब एक इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस में होगा तो n इक्वल्स टू में 12। यहाँ क्या होगा, ये इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा पहले, तो 4n इक्वल्स टू में माइनस 53। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में होगा तो n इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो कभी भी n ना ही फ्रैक्शन में होती है ना ही नेगेटिव होती है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12, मतलब 12 टर्म्स का सम कितना है, 636 है। ये आपका